हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.3। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी बोलते हैं। तो हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के 7 पार्ट तक हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, 8th पार्ट में क्या दे रखा है स्टूडेंट, हमारे पास ध्यान दो। गिवन an इज इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू 2, sn इज इक्वल्स टू -14, फाइंड द n एंड a। यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ टर्म्स एपी की दे रखी हैं और कुछ टर्म हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एन को हम बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एन को हम बोलते हैं लास्ट टर्म ऑफ द एपी भी बोलते हैं। ठीक है, और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है। और एस एन मतलब जितनी भी टर्म्स हैं इस एपी में उनका सम कितना है, 14 है। फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है, मतलब इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। और ए फाइंड करना है, मतलब इस एपी की पहली टर्म क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो करते हैं इसका सोल्यूशन। तो स्टूडेंट, जो भी हमें गिवन होता है ना, सबसे पहले हम वही लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे गिवन है ए एन इज इक्वल्स टू 4। पहले तो ये चीज़ गिवन है। और ए एन को हम और क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं, तो एल से भी डिनोट करते हैं। और क्या दे रखा है मुझे, सम ऑफ एन टर्म्स कितना दे रखा है, माइनस का 14 दे रखा है। तो स्टूडेंट, जो भी गिवन होता है उसी का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ पता है कि एस एन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट a प्लस एल। अगर मुझे लास्ट टर्म पता हो, छोटा वाला फॉर्मूला यूज करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे n/2, n भी नहीं पता, डिवाइड में 2 एज इट इज रहेगा, a भी नहीं पता, प्लस l कितना हमारा लास्ट टर्म क्या है, 4 है, इज इक्वल्स टू -14। ये बन गया हमारे पास। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब सेम इसी तरह से और क्या दे रखा है हमारे पास, an कितना दे रखा है, 4। अब मुझे पता है an फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 4। यही होता है। ए भी नहीं पता, n-1 भी नहीं पता, डी पता है। डी कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो फिल कर दिया। सो ए एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n माइनस 2 × 1 2 हो गया, इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे a प्लस 2n तो एज इट इज रहेगा। ये कांस्टेंट टर्म है, दूसरी साइड जाएगी तो कैसी हो जाएगी, प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, a प्लस 2n एज इट इज रहा, इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ से ना स्टूडेंट मैं a की वैल्यू फाइंड कर लूँगी। ठीक है, तो a कितना हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये प्लस का है तो दूसरी साइड जाएगा तो 6 - 2n हो जाएगा। इसको मैं बॉक्स के अंदर रख देती हूँ। ये मैंने निकाल ली a की वैल्यू। ठीक है, इसको नाम दे देती हूँ इक्वेशन सेकंड। अब ये जो इक्वेशन सेकंड आई है ना स्टूडेंट, इसको मैं कहाँ पे पुट कर दूंगी, इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगी। किसकी जगह पे पुट कर दूंगी, a की जगह पे ये वाली इक्वेशन रख दूंगी। ठीक है, जो मैंने वैल्यू फाइंड करी है, तभी मैं इसको इक्वेशन को सॉल्व कर पाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, नाउ पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1। n/2 तो एज इट इज रहेगा। a की जगह मुझे क्या रखना है, 6 - 2n प्लस में 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू -14। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो गई है। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, n/2 तो एज इट इज रहेगा। 6 + 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 10 - 2n हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -14। यहाँ से मुझे n की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये जो n/2 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 1 = 2 एंड 2 × 5 = 10, और 5 × n कितना हो जाएगा, 5n हो जाएगा। माइनस का साइन आएगा, एक बार n/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 1 = 2, तो मतलब 1 कैरी बच गया। यहाँ पे 2 × 1 = 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 रह गया। 1 × n ही रहेगा, और n की एक बार अंदर मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो गया, n² हो गया, इज इक्वल्स टू -14। ब्रैकेट ओपन करने आ गई। अब यहाँ पे देखो, अब स्टूडेंट हम इन टर्म्स को दूसरी साइड ले जाएंगे और इस साइड को 0 रख देंगे। ठीक है, अकेला 0 ही रहेगा। यहाँ पे ये n² माइनस का है ना, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का n² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया प्लस का n²। फिर ये प्लस का 5n है तो इस साइड जाएगा तो माइनस का 5n हो जाएगा, और यहाँ पे -14 तो एज इट इज ही रहेगा। इस साइड क्या रह गया, ओनली 0। ठीक है, अब इक्वेशन को रोटेट करके लिख लेंगे तो n² - 5n - 14 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग विद द मिडल टर्म। मिडल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व कर लेंगे। मिडल टर्म कितनी है हमारी, -5 है। ठीक है, तो मुझे ना ऐसी टर्म सोचनी है स्टूडेंट जिसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास -14 आ जाए,
और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास ये बीच वाली टर्म आ जाए, मतलब माइनस का 5 आ जाए। तो ऐसी टर्म्स कौन सी होंगी स्टूडेंट, ये आपको सोचना है। तो 7 2 कितना होता है स्टूडेंट, 14 होता है, और 7 + 2 कितना होता है, 5 होता है। अब मुझे माइनस का 5 चाहिए तो मुझे बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा और छोटी टर्म के साथ प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर होगी। तो हमने वो 2 टर्म फाइंड कर ली जिनको ब्रेक करके हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसको ब्रेक करके ये वाली 2 टर्म लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा n² - 7n - 2n - 14 एज इट इज इक्वल्स टू 0। इतना सा क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ से ना कॉमन निकाल लेंगे, पहले 2 से कॉमन लेंगे तो मेरे पास पहले 2 से कॉमन आएगा, n कॉमन आ गया, अंदर एक n रह गया, -7 रह गया। फिर क्या कॉमन ले लेंगे, फिर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। प्लस का 2 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे माइनस माइनस था तो मैंने +2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, मैंने प्लस का 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, n रह गया, फिर माइनस का साइन, एंड 7 2 14 होता है इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भी n - 7, यहाँ पे भी n - 7, 2 बार है ना, तो इसको एक बार लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n - 7 एक बार, और इन दोनों को ना कंबाइन करके लिखेंगे तो n + 2 भी लिख दिया इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास 2 ब्रैकेट बन गई, ठीक है। n - 7 को एक बार 0 से इक्वेट करेंगे एंड n + 2 को भी 0 से एक बार इक्वेट कर लेंगे। सो n इक्वल्स टू 7 आ गया। तो ये पहली n की वैल्यू आ गई, और एक n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ये प्लस का 2 है, यहाँ पे ये माइनस का 2 सेकेंड वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट मेरे पास n की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। मुझे कौन सी चूज़ करनी है, मुझे पॉजिटिव वाली चूज़ करनी है, क्योंकि जो किसी भी टर्म की पोजीशन होगी वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। वो कैसी होगी, नेचुरल नंबर होगी। तो मैंने 7 को चूज़ किया, नेगेटिव टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। समझ आ गया क्यों हमने नेगेटिव टर्म नहीं ली, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्पेस खत्म हो गया स्टूडेंट, मुझे n की वैल्यू तो मेरे पास आ गई, अब मुझे बस पहली टर्म निकालनी है इस एपी की, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे हम एपी की, ये भी बता देती हूँ, पर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सो स्टूडेंट हमारे पास n की वैल्यू आ गई, n इक्वल्स टू 7 आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन सेकंड पे ध्यान दो, यहाँ पे लिखो नाउ इक्वेशन सेकंड बिकम्स, इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगी, मुझे यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दूंगी। इक्वेशन सेकंड है क्या, a इक्वल्स टू 6 - 2n, ये मैंने a की वैल्यू निकाली हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे a कितना हो जाएगा, 6 - 2 इंटू n फाइंड कर लिया हमने, कितना 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 6 एज इट इज़, 2 7 14, a इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, 14 में से 6 जाएगा तो 8 आ जाएगा, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है। सो हमने यहाँ पे a की वैल्यू भी फाइंड कर ली, n की वैल्यू भी फाइंड कर ली, a की वैल्यू भी फाइंड कर ली, यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।